कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें आधी रात के बाद कभी नहीं खोलना चाहिए। लेकिन अगर किसी बंद कमरे के अंदर से तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे और वह आवाज तुम्हें ऐसे सच बताए जो तुम्हें पहले कभी पता ही नहीं थे, तो क्या होगा? यह कहानी है ब्लैक पाइन हॉस्टल की और उसके बंद पड़े रूम 103 की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि एक घटना है जो बार बार दोहराई जाती है। एक लड़का था जिसका नाम आरव था। वह एक जर्नलिज्म स्टूडेंट था और हमेशा ऐसी कहानियां ढूंढता था जिन्हें कोई समझा नहीं पाता। लेकिन उसे एक अजीब बात ने इस हॉस्टल की तरफ खींचा। इंटरनेट पर बार बार एक ही फोटो मिलती थी जिसमें ब्लैक पाइन हॉस्टल के पीछे की खिड़की में एक चेहरा दिखता था, लेकिन हर फोटो में वह चेहरा अलग था। किसी में बच्चा, किसी में बूढ़ा और किसी में बिल्कुल आरव जैसा। आरव ने इसे इग्नोर किया और ब्लैक पाइन हॉस्टल पहुंच गया। वहां का माहौल बहुत अजीब था। घड़ी हमेशा 11:59 पर रुक जाती थी, चाहे कोई भी उसे ठीक करे। और सबसे अजीब बात यह थी कि हॉस्टल के वार्डन के कमरे में एक 103 नंबर की एक पुरानी टूटी हुई चाबी रखी थी, जिस पर खून जैसा धब्बा सूखा हुआ था। वहां एक पुराना छात्र था जिसने आरव को चेतावनी दी कि अगर रात 12 बजे रूम 103 से किसी के नाम की आवाज आई तो उसे जवाब मत देना, क्योंकि पिछले 7 सालों में हर नया छात्र उसी नाम से बुलाया गया था जो उसने खुद कभी नहीं बताया होता था। आरव ने इसे मजाक समझा, लेकिन उसी रात 11:59 पर हॉस्टल की घड़ी अचानक बंद हो गई और ठीक 12 बजे पूरे हॉस्टल के शीशों में सिर्फ एक ही चीज दिखाई दी। रूम 103 का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, जबकि असल में वह दरवाजा 7 साल से सील था। अंधेरे में खटखटाने की आवाज आई, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर खटखट के साथ आरव को अपने बचपन की यादें सुनाई देने लगी जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। फिर एक आवाज आई, आरव तुम फिर आ गए। लेकिन यह आवाज बाहर से नहीं, उसके अपने कमरे के अंदर से आ रही थी। अगली सुबह वार्डन ने बताया कि रूम 103 कभी था ही नहीं, क्योंकि उस कमरे का नंबर किसी भी फ्लोर प्लान में मौजूद नहीं है। लेकिन हॉस्टल के पुराने नक्शे में एक जगह धुंधली थी जहां सिर्फ इतना लिखा था, यह कमरा देखने वाले को वापस देखता है। आरव ने उस कमरे की रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही 12 बजे उसके फोन में अपने आप एक वीडियो चलने लगा जिसमें वह खुद रूम 103 के अंदर खड़ा था, लेकिन कैमरा किसी और की आंखों से रिकॉर्ड हो रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो में पीछे एक तीसरा शहर था जो धीरे धीरे आरव के पास आ रहा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर उसके फोन पर एक कॉल आया, उसकी ही आवाज, लेकिन इस बार आवाज ने कहा, वार्डन पर भरोसा मत करना, क्योंकि वार्डन भी हर साल से बात करना चाहता है। जैसे ही आरव ने 103 के बारे सिर्फ एक शीशा था और उस शीशे में आरव अकेला नहीं था। उसके पीछे कोई और भी था। तीनों मिलकर तुमने इसे फिर से शुरू कर दिया है। आरव को अंदर धकेल दिया गया, दरवाजा बंद हो गया। फोन अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अब आवाज आरव की नहीं थी, किसी और की थी जो कह रही थी, अगली बार दरवाजा तुम खोलोगे। और रिकॉर्डिंग के आखिरी सेकंड में कैमरा खुद ही बाहर चला गया और हॉस्टल